पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने हिजबुल आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर को 1 साल पूरा होने पर उसे श्रद्धांजलि दी और आतंकी को शहीद बताते हुए कहा कि बुरहान ने कश्मीर में आजादी की लड़ाई में नई जान फूंकी। नवाज के अलावा पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी आतंकी बुरहान की तारीफ की। कश्मीर में भी कई जगहों पर बुरहान के लिए प्रदर्शन हुए। बुरहान के जिले त्राल में हिंसा को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया। वहीं कल पूरे कश्मीर में धारा 144 लागू कर दी गई थी। G20 सम्मेलन से अलग पीएम मोदी ने ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा से मुलाकात की। इस द्विपक्षीय मुलाकात में पीएम मोदी ने भगोड़े आर्थिक अपराधियों को वापस भारत भेजने में ब्रिटेन से मदद की अपील की। बताया जा रहा है कि टेरेसा मोदी मुलाकात में खास तौर पर हजारों करोड़ का कर्ज लेकर भागे विजय माल्या पर चर्चा हुई और भारत ने माल्या के प्रत्यर्पण में सहयोग मांगा। जर्मनी के हैम्बर्ग में G20 सम्मेलन के आखिरी दिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप खुद पीएम मोदी से मिलने आए। ये वाकया उस वक्त हुआ जब मोदी कुछ अन्य नेताओं से बात कर रहे थे। तभी राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें देखकर हाथ हिलाया और खुद मोदी के पास पहुंच गए। दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान कई अन्य नेता भी जुट आए। चीन ने अपने नागरिकों को भारत यात्रा में अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने को कहा है। सिक्किम सेक्टर में भारत से तनाव के बीच भारत में चीन के दूतावास ने एक नोट जारी किया है, जिसमें चीनी भाषा में लिखा गया है कि चीनी यात्री स्थानीय सुरक्षा हालात पर गहरी नजर रखें, खुद की सुरक्षा के लिए तैयार रहें, अनावश्यक तौर पर यात्रा न करें, परिवार और दोस्तों को अपने बारे में पहले से जानकारी दें। चीन के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा है कि उसने चीनी यात्रियों को ट्रैवल अलर्ट या एडवाइजरी नहीं जारी किया, उनसे सिर्फ सावधान रहने को कहा गया है। आरजेडी सांसद और पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और दामाद शैलेश कुमार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने कल 3 ठिकानों पर छापे मारे। साथ ही ईडी अधिकारियों ने मीसा भारती और शैलेश कुमार से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की और बाद में ईडी शैलेश को अपने साथ भी ले गई। ईडी ने मीसा और शैलेश के जिन 3 ठिकानों पर छापे मारे वो दिल्ली के घिट्रोनी, विजवासन और सैनिक फार्म में है। ईडी की कार्रवाई बेनामी संपत्ति और रेलवे ठेकों में भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे आरजेडी प्रमुख लालू यादव के 12 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी के बाद हुई है। अलग गोरखालैंड की मांग पर दार्जिलिंग बंद का आज 25वां दिन है। कल दार्जिलिंग में 2 लोगों की मौत से फिर हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने न्योरा वैली रेंज में सरकारी दफ्तर और गाड़ियों में आग लगा दी। दार्जिलिंग, सोनादा और कुर्सियांग में सेना तैनात की गई है। वहीं बढ़ते तनाव को देखते हुए अगली सूचना तक दार्जिलिंग में बोर्डिंग स्कूलों को बंद कर दिया गया है। जुनैद हत्याकांड का मुख्य आरोपी महाराष्ट्र के धुले से गिरफ्तार कर लिया गया है। जीआरपी ने बताया कि पुलिस को आरोपी के धुले में छिपे होने की खबर मिली थी। आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके नाम का खुलासा नहीं किया गया है। 22 जून को 16 साल के जुनैद की गाजियाबाद से मथुरा जा रही ट्रेन में चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। पलवल का रहने वाला आरोपी हत्या करने के बाद फरार हो गया था। पश्चिम बंगाल की सरकार ने उत्तर 24 परगना में हुई सांप्रदायिक हिंसा की न्यायिक जांच का आदेश दिया है। एक फेसबुक पोस्ट को लेकर बदुरिया और बसीरहाट में सांप्रदायिक हिंसा हुई है, जहां तनाव अभी भी बरकरार है। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर राज्य में शांति बिगाड़ने और देश में संघीय ढांचे को खत्म करने का आरोप लगाया है। सीआरपीएफ कमांडेंट चेतन चीता को अशोक चक्र से नवाजा जा सकता है। अशोक चक्र शांति के वक्त सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। कमांडेंट चेतन चीता ने 14 फरवरी को बांदीपुरा में आतंकियों से मुठभेड़ में अदम्य साहस का परिचय दिया था। 9 गोलियों से आंख और शरीर छलनी हो जाने के बावजूद चेतन आतंकियों से लड़ते रहे थे और उन्होंने लश्कर ए तैयबा के खतरनाक आतंकी कमांडर अबू हारिस को ढेर कर दिया था। असम के 17 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ की वजह से अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं करीब 900 गांव डूब चुके हैं और 4 लाख लोग प्रभावित हैं। सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 41,000 से ज्यादा स्थायी राहत शिविर लगाए हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिससे बाढ़ के हालात और बिगड़ सकते हैं।